हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एग्जैक्ट मैच सीखा था। आज एक अलग सिचुएशन देखते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच, जो मोस्टली ग्रेडिंग सिस्टम या स्लैब कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। सपोज एक टेबल है जिसमें मार्क्स और उसके रेंज है, लाइक 0 to 35, 0 to 34 के लिए फेल है, 35 to 49 उसके लिए डी ग्रेड है ना। 50 to 60 के बीच में जो है उसके लिए सी ग्रेड है। 60 to 75 के बीच में जिसका है उसके लिए बी ग्रेड है। 75 के लिए ए ग्रेड है। 90 के लिए 90 ए प्लस ग्रेड है ना। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट के 72 मार्क्स है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली जैसे मैं यहाँ पे 72 मार्क्स डाल रहा हूँ तो उसके आगे उसका ग्रेड भी आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच यूज करेंगे। ये तो स्टूडेंट के लिए है। इसी तरफ से हम सेल्स के लिए भी देख सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल के लिए जो वैल्यू होती है उसके लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेरियस सिचुएशंस ली है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेट भी है, जैसे हम यूनिट यूज करेंगे, कंजम्पशन होगा यूनिट का, उसके हिसाब से कैसे पे उसका पर यूनिट रेट रहेगा उसके लिए भी यहाँ पे होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रेडिंग, यहाँ पे हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप लगाना है। ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए अभी क्या है, लुकअप वैल्यू मार्क्स है ना। मुझे मार्क्स के हिसाब से मुझे ये ग्रेड्स आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लुकअप वैल्यू मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टेबल आ रही, अभी टेबल आ रही मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। ये मार्क्स किसके हिसाब से, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये ग्रेड्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे और उसके ग्रेड्स लिखे। तो यहाँ पे टेबल आ रही क्या हो गया, ये वाला मेरा टेबल आ रही हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये टेबल आ रही को। देन कॉलम इंडेक्स, भी मुझे कॉलम इंडेक्स क्या चाहिए, ये मार्क्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे हैं, इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ग्रेड आनी चाहिए। तो ग्रेड कहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला। तो ये कौन सा हो गया, मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के लिए मुझे क्या देना है, यहाँ पे 2, देन कॉमा। अभी मुझे क्या करना था, इसके पहले हम लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, एग्जैक्ट मैच। मतलब क्या है कि अगर ये 72 मार्क्स है तो 72 मार्क्स इस टेबल के अंदर अगर कहीं पे होगा और उसके सामने जो ग्रेड होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। बट ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, 72 मार्क्स तो यहाँ पे मैच नहीं होगा, है ना। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या मैच करना है, अप्रोक्सीमेट मैच, कि उसके नियर बाय कोई अगर रहेगा 72 या 73, 74, 75, तो उसके नियर बाय जो भी ग्रेड रहेगा वो यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रू भी टाइप कर सकते हैं या 1 टाइप कर सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, फॉल्स। फॉल्स के लिए हम क्या टाइप कर रहे थे, फॉल्स भी टाइप कर सकते थे या 0 टाइप कर रहे थे। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम क्या करना है, ट्रू टाइप करना है या 1 टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और एक चीज इसमें क्या करनी है, जैसे मैं ये ड्रैग कर लूंगा, ठीक है, ये तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आ जाएगा, बट मुझे इसी को नीचे ड्रैग करना है तो वो फिर नीचे वाले इसमें आंसर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरा एक टेबल फिक्स नहीं है। वैल्यू तो फिक्स है कि मुझे B2 है, B2 के साथ फिर यहाँ पे B3 आएगा, B4 आएगा, B5 आएगा, ये तो सही है, लेकिन मेरा टेबल तो फिक्स है। टेबल तो ये नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ये कर लिया, इसके बाद मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आंसर आ गया, बट गलत आया है। अभी 78 के लिए ग्रेड क्या है, ए आना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, बराबर है। 56 के लिए सी ग्रेड आना चाहिए, यहाँ पे सी दिखा रहा है, बराबर है। लेकिन 32 के लिए नहीं दिखा रहा है ना, और 8 के लिए भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये टेबल आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो इसमें B5 रेंज बराबर ले लिया, लेकिन टेबल आ रही देख लीजिए, टेबल आ रही कहाँ से ले रहा है, G5 से H10। अभी G5 मतलब कौन सा हो गया, वो यही से ले रहा है ना, इसके ऊपर वाला ले ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं सामने वाले नीचे इसके
ये टेबल आरे के अंदर भी वो एरिया ट्रैक हो रहा है ना। इसके लिए हमें क्या करना इज इक्वल टू VLOOKUP लगा देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लुकअप वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली, कॉमा टेबल आरे सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देन कौन से कॉलम से लेना है मुझे, कॉलम इंडेक्स 2 सेकंड कॉलम है, इसके लिए मैंने सेकंड कॉलम दिया। देन ट्रू के लिए अप्रोक्सीमेट मैच के लिए मैंने 1 दबाया। क्लोज करने से पहले मुझे क्या करना है, टेबल आरे को लॉक करना है। लॉक कैसे करते हैं हम, F4 प्रेस करके। मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया, दोनों कॉलम को लॉक कर लिया, एंटर। अभी मैं इसको ट्रैक कर लूंगा तो मेरा आंसर बराबर दिखेगा, है ना। 72 यहाँ पे 72 है नहीं, तो नियर बाय कौन सा दिया उसने, 60 टू 75 तक का दिया है ना। तो अगर ये 75 या 76 होता तो वो यहाँ पे क्या दिखाता मुझे, ए। जैसे मैंने यहाँ पे 78 ग्रेड है तो यहाँ पे वो ए दिखा रहा है ना। जैसे मैं यहाँ पे 60 है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 74, तब भी वो क्या दिखाएगा मुझे, बी, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज क्या दी है 60 टू 74 तक, वो क्या लेगा, बी ग्रेड लेगा। 75 टू 89, यहाँ पे 90 तक है तो 89, 75 टू 89 तक क्या ग्रेड लेगा वो, ए ग्रेड लेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 89, तो क्या ग्रेड लेगा वो, ए लेगा। और जैसे यहाँ पे 90 दिया है, अगर मैं 95 भी डालता हूँ तो फिर क्या लेगा, ए प्लस ही ग्रेड लेगा, है ना। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। ये तो होगा ग्रेडिंग के लिए, स्टूडेंट का लिए तो आसान था। इसी तरह हम अगर रियल एस्टेट में भी देख लें कि ये मेरा सेल्स एजेंट है, इसने अगर 10 अपार्टमेंट सोल्ड किए हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी रेंज दी गई है कि अगर सेल्स एजेंट 2 अपार्टमेंट सेल करता है तो उसके लिए 2500 का स्लैब होना चाहिए, है ना। उसी तरह 2 से 4 के बीच में करता है तो 2500 होना चाहिए। 5 to 10 के बीच में करते हैं तो 3500 का होना चाहिए, या 10 अपार्टमेंट सोल्ड या उससे ज्यादा करते तो 5000 का स्लैब होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी हम यूज करके देखते हैं, इज इक्वल टू VLOOKUP लगाना है हमें। लुकअप वैल्यू देनी है, देन टेबल आरे सिलेक्ट करना, देन कॉलम इंडेक्स सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम देना, देन कॉमा प्लस अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 टाइप करना। और क्लोज करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इस डाटा को लॉक कर देना है। मैंने एंटर किया, जैसे ए शर्मा ने कितने 10 अपार्टमेंट सोल्ड किए हैं, है ना, तो उसके लिए कितना आ गया, 5000 का कमीशन स्लैब आ गया। जैसे मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तब भी क्या रहेगा, 5000 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो क्या दिखाएगा वो, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि हमने कितना टारगेट दिया है, मिनिमम 2 होना चाहिए, है ना। 2 से नीचे अगर रहेगा तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से नीचे वाली वैल्यू ही नहीं है ना। जैसे 10 से नीचे वाली वैल्यू 5 है नियर बाय, 5 से नीचे वाली वैल्यू 2 है नियर बाय। अगर यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो वो बराबर ले लेगा, है ना। या 0 कर देता हूँ, 0 तो होगा नहीं, 1 ही करना पड़ेगा, 1 ले लूंगा तो बराबर होगा। लेकिन अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे आंसर नहीं दिखाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ या स्लैब बढ़ा देता हूँ मैं टेम्परेरी, ठीक है। सेम इसी तरह मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेबल आरी बढ़ा देता हूँ तो भी चल जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसको करता हूँ कि 3, इसको करता हूँ मैं 5, इसको करता हूँ 8 और फिर करता हूँ 10। और मैंने 1 को दे दिया, 3 को दे दिया, यहाँ पे मैं 1 को दे देता हूँ 2000, 3 को दे देता हूँ 2500, 5 को दे देता हूँ 3500, 8 को दे देता हूँ 4000 और 10 को दे देता हूँ 5000, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, पर ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टेबल आरे हमने कितना लिया है
फॉर एग्जांपल आप देखोगे डबल क्लिक करके किसी भी सेल पे, तो टेबल एरिया हमने कितना दिया है, H4 तक ही दिया है ना, नीचे वाला है ही नहीं। सिंपली इसको ड्रैग करके ले सकता हूं और इस फॉर्मूला को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, एक हो गया कि इसको वापस करें, है ना, या इसको और एक तरह में बताता हूं आपको कि कैसे करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं अभी कि इज इक्वल टू वी लिया मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दी, टेबल आ रही, अभी टेबल आ रहे हम कैसे सिलेक्ट कर रहे थे, ऐसे डायरेक्ट ड्रैग कर रहे थे, है ना। तो इसको ऐसे ना करते हुए इसको डायरेक्टली हमको ऊपर से सिलेक्ट करना है, कैसे, ऐसे। तो ये सिलेक्ट हो जाएगी पूरे कॉलम, है ना। टेबल आ रही कितना हो जाएगा, स्टार्ट टू एंड तक हो जाएगा। तो इसके लिए अगर यहाँ पे कितने भी डाटा हम ऐड करते हैं फ्यूचर में, तब भी वो डायरेक्टली VLOOKUP हमें आंसर देगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कॉमा, फिर कॉलम एड्रेस 2, फिर कॉमा 1, एंटर। अभी इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अभी इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम में भी हम कर सकते हैं कि मान लो अंकित पटेल की जो एज है वो 41 है। यहाँ पे मैंने गेट दी हुई है कि अगर एज 18 है तो उसको 2% का प्रीमियम होना चाहिए, 25 एज है तो 2.5% का प्रीमियम होना चाहिए, सेम 35 एज है तो 3% का होना चाहिए, 45 एज है तो 3.8 का प्रीमियम होना चाहिए, और 60 एज है तो 5% का प्रीमियम होना चाहिए। उसी को मैं यहाँ पे सेम उसी तरह आपको यूज करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू VLOOKUP, देन हमें वैल्यू लेनी है लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स देना, देन ऑप्शनल मैच के लिए 1 करना और इसको लॉक करना है। ब्रैकेट की क्लोज किया तो ये देखो 3% आ गया। ठीक है, अंकित पटेल की एज 41 है तो यहाँ पे क्या आया, अभी 41 तो है ही नहीं, बट उसने क्या लिया, नियर बाई लिया। 35 के बाद में 45 है, 45 के बिलो जितने भी आएंगे उसके लिए उसने क्या लिया, 3% का लिया, है ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर 44 भी कर देता हूँ तो फिर क्या लेगा, 3% ही लेगा, या मैं 46 कर देता हूँ तो क्या लेगा, वो 3.8 लेगा, क्योंकि वो 60 तक, है ना, 60 से नीचे जितना भी आएगा उसके लिए फिर क्या लेगा, वो 3.8 ही लेगा, है ना। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे 46 आया, 31 एज के लिए फिर 2.5 आया, है ना। या 18 एज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना, सॉरी 18 एज कर देता हूँ तो कितना आएगा, 2% आएगा। 25 एज कर देता हूँ तो 2.5 आएगा, 26 कर देता हूँ तो भी क्या आएगा, 2.5 आएगा, टिल कब तक, 34 तक, क्योंकि 35 एज पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हम देख सकते हैं कि सीमा रॉय की 1 साल पहले की अगर गाड़ी है ना, वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, कितनी रिटर्न होनी चाहिए, 80% की वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। अगर 3 साल पुरानी गाड़ी है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 65% होना चाहिए। 9 साल पुरानी है तो 50% होना चाहिए, है ना। ये उसी तरह से ग्रेडिंग दिया हुआ है। इसके आगे इलेक्ट्रिसिटी का भी हम देख सकते हैं कि कितने यूनिट हम कंज्यूमशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी 120 यूनिट्स अगर कंज्यूम हुआ है तो उसको कितने परसेंट, 4 रुपीज के हिसाब से यूनिट ये हुआ है, चार्ज हुआ है। अगर किसी का 1000 यूनिट हुआ है तो उसको पर यूनिट कितना पड़ा है, 12 रुपीज के हिसाब से चार्ज हुआ है। 220 हुआ है उसको भी 4% के हिसाब से, 4 रुपीज के हिसाब से हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 to 300 तक का दिया है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ तो दिखाएगा कि 5.5 पर यूनिट उसको चार्ज हुआ है। 60 यूनिट्स के लिए भी, क्योंकि 1 यूनिट 3 रुपीज के हिसाब से दिखा है,
यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि 499 कर देता हूँ कि मैं 499 100 ये हो गया, यूनिट हो गया, तो उसके लिए भी 5.5% ही दिखाएगा। अगर 500 के ऊपर अब हो जाता है तो वो 7% पे दिखाएगा, है ना। सेम 900 पे होता है तो भी वो 8 रुपीज के हिसाब से दिखाएगा। अगर 1000 के ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 कर देता हूँ तो वो 12 रुपए 12 रुपीज यूनिट के हिसाब से दिखाएगा। ठीक है। इसमें दोस्तों और एक चीज मुझे बतानी थी, जब भी आप ये ग्रेड का सिस्टम लोगे ना, ग्रेड कैलकुलेशन लोगे, इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, 0 to 100 होना चाहिए, 100 to 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप देखोगे तो मैंने ग्रेडिंग क्या लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है 0 to 100। यहाँ पे भी देखोगे आप 0 to 100 के बेस में ही है, इसमें भी देखोगे तो 0 to 100 के बेस में ही है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो 0 to 100 के मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखोगे तो आपका ये आंसर गलत आएगा, हमेशा ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, सिंपल है ना। जब भी ग्रेडिंग, कमीशन या डिस्काउंट रेंज हो, अप्रोक्सीमेट मैच बेस्ड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इफ एरर के साथ VLOOKUP कैसे यूज करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।